हेलो डियर बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन होंगे। मैं हूँ शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। यहाँ पर इस चैनल पे, जो कि आपका फेवरेट है, तो यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि देयर आर n नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक लिविंग बीइंग के अंदर होने चाहिए। ठीक है, उसमें से ये जो पीछे एक इमेज लगी हुई है, ये भी एक लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल बताया था कि अशोक भैया इज वेरी भूखा प्राणी, उनको पूरे दिन भूखे लगी रहती है। इसका मतलब ये है कि वो जो भी खाते हैं उनके शरीर में बहुत ज्यादा जल्दी पच जाता है। इट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो वो एग्जाम्पल आपने देखना है, लास्ट क्लास में पढ़ाया है मैंने। ठीक है, तो ये है मेटाबॉलिज्म बच्चा लोग। ये मेटाबॉलिज्म ये बताता है कि वंस द अशोक भैया विल ईट और वर ईट द फूड, तो होता क्या है कि खाना अंदर जाता है सेल के, उसके बाद खाना टूटता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है, उसके बाद बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और फिर वापस से रीसिंथेसाइज होकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाता है, जिन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फिर से समझें कि फूड है आपका, इस फूड में बहुत सारी चीजें हैं। इस फूड में क्या क्या है? इस फूड में प्रोटीन है, इस फूड में फैट है, इस फूड में कार्बोहाइड्रेट है, इस फूड में पानी है, इस फूड में सब है। ये जो फूड होता है, जब हमने खा लिया तो बॉडी के अंदर आ गया। अंदर आने के बाद इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि प्रोटीन्स है, कार्ब्स है, ये सारी चीजें हैं, ये सब टूट गए। ध्यान से समझेंगे, ये सब टूट गए। ये सब टूटने के बाद इससे क्या निकली बच्चे? इससे क्या निकली बेटा? इससे निकली एनर्जी। क्या निकली? एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में निकली? एनर्जी निकली हीट के फॉर्म में, जो हमारी बॉडी ने ले ली। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम उस एनर्जी का इस्तेमाल करके बहुत सारे फूड मॉलिक्यूल आपके शरीर में बनाते भी हैं। ठीक है, फूड मॉलिक्यूल मतलब न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो आपकी बॉडी में किसी भी चीज का टूट कर एनर्जी देना और आपकी बॉडी में किसी भी चीज को लेकर उसे रीसिंथेसाइज कर नया मॉलिक्यूल बनाना, ये सब होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसके बारे में भी और डिस्क्राइब करूंगी मैं, फिर ये इमेज वापस से लूंगी। ओके, नाउ ये जो फ्लो चार्ट है, ये हमें और बताता है कि किसी भी लिविंग बीइंग में क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए। जैसे कि रिप्रोडक्शन, ये तो होना ही चाहिए, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद ऑब्टेन एंड यूजेस द एनर्जी। ठीक है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो सनलाइट ले सके। ठीक है, लिविंग बीइंग, जैसे पौधे भी एक लिविंग बीइंग ही होते हैं, तो वो सनलाइट एब्जॉर्ब करके अपना फूड बनाते हैं। हम लोग भी जो होते हैं, सन बाथ लेने के लिए सन को यूज करते हैं, विटामिन डी लेने के लिए सन को यूज करते हैं। ठीक है, खाने से एनर्जी लेते हैं। तो हमारे अंदर एनर्जी ऑब्टेन करने की, एनर्जी लेने की क्षमता होनी चाहिए। हमारे अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों होना चाहिए। हमारा जो शरीर है वो साइज, लंबाई, चौड़ाई में भी बढ़ना चाहिए और मानसिक तौर से भी हमारा जो दिमागी विकास है वो भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। नाउ रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट, अभी बताया था मैंने आपको कि आप जो है, आपके घर में कोई उद्दंड भाई बहन है, बताया था ना वाला एग्जाम्पल। तो उद्दंड भाई बहन ने बोला चल 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 गरम तवे पे तेरा हाथ रख देते हैं, तो आपने बोला नहीं 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 प्लीज नहीं प्लीज नहीं। तो क्या करेंगे? तो हाथ रख देंगे। तो क्या 3 साल तक उसी में हाथ रखा रहेगा क्या? नहीं, आप तुरंत हाथ हटा लेंगे ना। इट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था। नाउ हर ऑर्गेनिज्म, अगर कोई लिविंग बीइंग है तो वो किससे बना होना चाहिए? सेल से बना होना चाहिए। अगर मैं बात करूं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे कि अभी अपन लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी, ग्रोथ एंड, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट और एनिमल की दो बहुत अलग अलग तरीके की होती है। एनिमल में एक बार ग्रोथ हो जाती है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग की मैं एग्जांपल लेती हूँ, हम लोग एक सामाजिक प्राणी, सोशल एनिमल ही हैं। तो अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात ले लेती हूँ, तो आपने देखा होगा कि ह्यूमन बीइंग में एक बार जो ग्रोथ होती है, सर्टेन एज के बाद ग्रोथ बंद हो जाती है। आपने ये चीज कभी नोटिस की है कि सर्टेन एज के बाद जो आपकी ग्रोथ होती है वो बंद हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, ऑलमोस्ट कम। ठीक है, तो सर्टेन एज के बाद ये जो ग्रोथ कम हो रही है या बंद हो जाती है, एक्चुअली ग्रोथ नहीं होती, लंबाई नहीं बढ़ती, चौड़ाई जरूर बढ़ सकती है। तो एनिमल्स में ग्रोथ नहीं होती, जबकि प्लांट में हमेशा नई नई ब्रांचेस आते रहते, नए नए लीव्स आते रहते। एनिमल की ये प्रॉपर्टी कि हम रिपेयरिंग कर सकते हैं, पर हम लंबाई वगैरह नहीं बढ़ा सकते। प्लांट्स में ये रहता है कि
एक समय के बाद आप जो है तो नई डगाल बना सकते हैं, नई पत्तियां बना सकते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिविंग बीइंग में पाया जाना चाहिए, जैसे कि सेल होनी चाहिए, टिश्यू होना चाहिए, ऑर्गन सिस्टम होना चाहिए और ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। हर ऑर्गेनिज्म का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होता है। किसी की बॉडी सिर्फ सेल से बनी होती है, किसी की बॉडी टिश्यू से बनी होती है, किसी की बॉडी ऑर्गन से बनी होती है और किसी का पूरा ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सिस्टम होता है, जैसे कि हम लोग। सो दीज आर द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग। अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग आए तो अच्छा ये ऑप्शन में आता है कि इसमें इनकरेक्ट चुनिए कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग बीइंग का नहीं होता, तो आपको बताना पड़ेगा, या सारे इनकरेक्ट दिए होंगे और आपसे एक पूछेगा कि करेक्ट ऑप्शन बताइए तो भी आपको बताना पड़ेगा। चलो डन 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 डन। अब आगे बात करें, चलिए आ जाइए। ये हो गया और ये भी हो गया, ये वाला अब तो पहले ही पढ़ लिया था अपन लोगों ने। चलो नेक्स्ट इज दिस। Now let's talk about the characteristics। आगे की बात करें, in higher animals and plants the growth and reproduction are linked but mutually exclusive events। ठीक है, इंक्लूसिव इवेंट का मतलब ये होता है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है, इंक्लूसिव इवेंट की बात करूंगी तो इंटरडिपेंडेंट होगा, साथ साथ चलेगा, ठीक है। पर अगर एक्सक्लूसिव बात करूंगी तो दोनों अलग अलग चलेंगे। जैसे कि मेरे बॉडी की लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है, ठीक है, देखिए ध्यान समझिए, इन हायर एनिमल्स द एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, हम ये मानते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंटरलिंक्ड होते हैं, बट दे आर एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या होते हैं ये? एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, मतलब ये दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे कैसे कि अगर आपका लेंथ बढ़ना है तो बढ़ने दीजिए, रिप्रोडक्शन जो है तो जैसे कि छोटे ऑर्गेनिज्म की बात करूंगी तो ये इंक्लूसिव इवेंट होता है। इंक्लूसिव इवेंट कैसे होता है कि जैसे कि सेल डिवाइड होगी तो रिप्रोडक्शन होगा, तो सेल डिवाइड होगी, सेल डिवाइड होगी तो ग्रोथ होगी। मेरी बात आप समझे कान खोलकर सुनिए। छोटे ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में, वायरसेस में, इन सब में क्या होता है कि सेल डिवाइड होती है तो पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन मतलब ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है। ठीक है, हमारे में क्या है कि सेल डिवाइड होती है, हमारी ग्रोथ होती है, पर रिप्रोडक्शन जो होता है इससे नए ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो इसका मतलब ये कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है साथ साथ हो सकते हैं, पर ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी हैं। रिप्रोडक्शन कोई ह्यूमन बीइंग बच्चा पैदा करेगा पर उससे उसकी ग्रोथ का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, मतलब बच्चा पैदा कर सकते हैं, इट इज गुड, बट उससे आपकी ग्रोथ का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि आपकी ग्रोथ जो है वो आपकी खुद की इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है, मतलब आपकी सेल डिवाइड होती है, आपका डीएनए डिवाइड होता है। ठीक है, और पर अमीबा और पैरामीशियन इन सब में क्या होता है कि जब अमीबा डिवाइड होता है तो अपने आप पॉपुलेशन बढ़ जाती है। हमारे में फर्टिलाइजेशन होगा, सेल डेवलप होगी, डिवीजन होगा, बच्चा बनेगा और वो बच्चे को आप डिलीवर करेंगे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज also during the maintenance to replace the lost cell due to the some injury। ठीक है, जैसे कि जो सेल डिवीजन होता है, जो ग्रोथ होती है, वो बेसिकली हाइट हेल्थ बढ़ाने के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। सेल डिवीजन से हम लोग किसी भी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी डैमेज हो गई है तो हम उसे रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, to maintain the original size, shape and structure of the body, new cells are formed by the division in various living being। ठीक है, हमेशा अपने साइज को मेंटेन करने के लिए, हमेशा अपना वैसा ही कैरेक्टर बनाए रहने के लिए आपकी सेल में हमेशा सेल डिवाइड होती रहती है, ताकि आप उसी स्ट्रक्चर में दिखते रहें। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। ठीक है, मान लीजिए जो भी पापी प्राणी है, उस पापी प्राणी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया और मैं जाकर अपने मुंह के बल गिर गई। मैं मुंह के बल गिरी तो मेरे ये इस गाल में चोट आ गई, यहाँ पे घाव लग गया। पर अगर ऐसा ही दिखता रहेगा हमेशा तो इसका मतलब ये कि सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, बॉडी में ग्रोथ नहीं, बॉडी में रिपेयरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि सेल डिवीजन की वजह से जो भी लॉस्ट सेल हो गई हैं, जो डैमेज हो गई हैं, वो रिपेयर हो जाती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, ग्रोथ इन्वॉल्व्स बोथ इंक्रीज, मैं आपको पहले भी बताई थी कि ग्रोथ इन्वॉल्व्स बोथ इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ द सेल। ठीक है, तो आप समझिए कि ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ इन्वॉल्व्स बोथ इंक्रीज इन द मास एंड नंबर ऑफ सेल विच टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट इज इरिवर्सिबल। ठीक है, तो आपने इधर क्या देखा, ध्यान से समझिए। देखिए
यहां पर आपने जो सेल डिवाइड की है बच्चे लोग, इसमें आपने क्या किया कि आपने न्यू सेल बनाई बाय द सेल डिवीजन, पर इससे आपके शरीर में रिपेयरिंग हो रही है। अगर मैं बात करूं ग्रोथ, प्रॉपरली ग्रोथ की, तो इसमें क्या होता है कि आपकी, जैसे ग्रोथ मतलब लंबाई चौड़ाई, रिपेयरिंग नहीं, ग्रोथ मतलब लंबाई चौड़ाई, तो आपकी बॉडी में जो सब सेल डिवाइड होती है, जैसे रिपेयरिंग में मास नहीं बढ़ता कभी भी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिपेयरिंग में जो है मेरे को चोट लगी और जब मेरे गाल ठीक होंगे, मेरे चीक्स सही होंगे तो मेरे गाल इतने मोटे मोटे हो जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, उसको ओरिजिनल शेप में लाने के लिए जरूरी है, समझना मेरी बात को जो मैं बोल रही हूं। पर अगर मैं प्रॉपरली ग्रोथ को डिफाइन करूं तो क्या होता है, ग्रोथ में इंक्रीज इन द मास, मतलब आपकी चौड़ाई लंबाई भी बढ़ती है और नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते हैं। और एक बार अगर आपकी ग्रोथ हो गई तो वापस से आप छोटे बौने खोटे नहीं हो सकते। आपने एक बार जो साइज से अटेंड कर लिया, आपने जो लंबाई अटेंड कर ली, अब आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपकी बॉडी में परमानेंट चेंजेस हो सकते। हाँ, अगर कुछ डैमेज हो गया तो हम रिपेयर करके वापस से उसी स्टेज पे ला सकते हैं जहां पर आप पहले थे, क्योंकि ग्रोथ इज इरिवर्सिबल। ठीक है, आई बात समझ में? तो हायर एनिमल में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी हैं। ये एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये एक्सट्रिंसिक इवेंट्स हैं। मतलब शरीर में ग्रोथ होती है और फिर रिप्रोडक्शन होकर नई प्रोजनी आती है, इससे पॉपुलेशन होता है। पर छोटे ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ होता है। सेल बड़ी होती है, अपने आप ही डिवाइड होकर दो में कन्वर्ट हो जाती है। हमें पूरा ग्रोथ करना पड़ता है, फिर आता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हमारे में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये दोनों एक्सट्रिंसिक इवेंट हैं, जबकि छोटे ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, नाउ तो ये किसकी बात हुई? ये बात हुई किसकी बच्चे? ये बात हुई अपने लिविंग बीइंग्स की। किसकी बात हुई? लिविंग बीइंग्स की। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं पानी पी लूं फिर आगे बात करते हैं। अब मैडम आप लिविंग बीइंग्स की बात कर रही हैं और आपने पहाड़ का इमेज क्यों लगाया है? पहाड़ बहुत बेहतरीन है, एक बार देख के इसको आनंद लीजिए जरा। नाउ ऑन द अदर हैंड द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो सीन बाय ग्रोइंग। तो मैडम अभी तो आप थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि नॉन लिविंग जो चीजें होती हैं उसमें तो किसी भी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं होता। अरे भाई साहब, किसी का भी साइज बढ़ रहा है ना, किसी का भी साइज बढ़ रहा है, तो उसे हम किसी भी चीज की ग्रोथ ही कहते हैं ना। जैसे कि आज मेरे यहाँ पर इतने बड़े साइज का टेबल आया, मैंने बोला नहीं मुझे इतना बड़ा छोटा टेबल नहीं चाहिए, तो इतना बड़ा टेबल आ गया, टेबल की ग्रोथ हो गई। पर इसका मतलब ये थोड़ी है हमें लाना पड़ा उसको बाहर से। ठीक है, ये एक नॉन लिविंग थिंग है, पर ये ग्रोथ नॉन लिविंग की है, पर इसमें सेल डिवाइड नहीं हुई, ये हमने खुद खरीदा वैसा। ठीक है, तो अगर मैं ऑन द अदर हैंड द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी सीन ग्रोइंग लाइक स्नो माउंटेन, grown by the addition of snow and then crystal increase the size by the addition of molecule। तो कुल मिला के इनकी ग्रोथ कैसे हो रही है? एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ आइस। मेरी बात समझे आप? हमारे में ग्रोथ कैसी होती है? बाय द इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। हमारे में ग्रोथ कैसी होती है? बाय द इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, but they don't have cell na, they don't have cell, so how the mountain get bigger and bigger and bigger and so bigger? तो क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूल ऐड होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन होता जाता है, बर्फ जमती जाती है और पहाड़ बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक है, नाउ आ जाओ। तो ये देखो ग्रोथ कैसी हो रही है कि ये जो है, तो ये जो आ रहे हैं, जो छोटे छोटे स्प्राउट्स उग रहे हैं, ये पेड़ बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें सेल डिवीजन ही तो हो रहा है। ठीक, तो हमारी ग्रोथ है। पर इनमें आप क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे माउंटेन जो है वो बड़ा होता जाएगा, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जुड़ते जा रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है और वो बन रहा है आइस। नाउ नॉन लिविंग ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा और बात करें। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रोथ इज एक्सट्रिंसिक, ठीक है, एज कंपेयर टू द इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपने क्या देखा? इधर देखो, आपने देखा ये कि हम लोगों में हायर एनिमल में एक्सट्रिंसिक, मैंने बोला था क्या पे? नो, इट इज द एक्सक्लूसिव। अगर बोला हो तो आई एम सो सॉरी। ओके, तो ह्यूमन बीइंग में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज द एक्सक्लूसिव इवेंट, शायद एक्सक्लूसिव भी बोला था। ओके,
और ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब बॉडी में दोनों चीजें साथ साथ चलती है विद इंटरेक्शन। तो किसी की ग्रोथ होगी तभी रिप्रोडक्शन होगा, पर ये दोनों अलग अलग इवेंट है। बैक्टीरिया में ग्रोथ ही तब होती है जब रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब अगर बात करूंगी मैं किसकी, बात करूंगी मैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में जो ग्रोथ होती है इट इज द एक्सट्रिंसिक इवेंट। कौन सा इवेंट है बच्चे लोग? एक्सट्रिंसिक इवेंट होता है, जबकि लिविंग बीइंग में ये इंट्रिंसिक इवेंट होता है। मैडम एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का मतलब बताइए आप हम लोगों को जरा सा। आप क्या देख रहे हैं कि जब आप पानी से आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि ये आइस जो है जमती जा रही है, तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज होते जा रहे हैं, बाहर से जुड़ रहे हैं। जबकि हम लोगों में सेल डिवीजन कहां होता है? अंदर की ओर होता है। तो अगर इवेंट गोइंग इनसाइड योर बॉडी इट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक इवेंट। इफ द इवेंट इज गोइंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी इट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक इवेंट। ठीक है, आई बात समझ में? तो नॉन लिविंग की जो ग्रोथ है, मतलब बर्फ जमना, ये बर्फ का बढ़ बढ़ के जमना, पहाड़ बनना, माउंटेन बनना, रिवर बनना, मतलब एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल, विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल? वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये एक एक्सट्रिंसिक इवेंट होता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन इंक्रीज देयर मास बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस by any external agency which can be reserved, ठीक है, रिजर्व, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं इसमें आपको नॉन लिविंग का साइज कैसे बढ़ता है? इसमें आपको मॉलिक्यूल का एडिशन करते रहना है, और बाद में आप चाहे ना तो उन मटेरियल को उससे अलग भी कर सकते हैं ठीक है, पर ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा नहीं है। तो मान लीजिए कि किसी की हाइट जो है वो 5 फीट है और आपका मन है कि चलो भाई साहब आज 3 फीट हो जाओ तुम, तो ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि ये कौन सा इवेंट है? इंट्रिंसिक इवेंट है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता है। ये वाले में ये है कि हम फ्रिज में रख देंगे तो पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, पर जैसी गर्मी बनेगी फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनके में एक्सट्रिंसिक इनकी जो ग्रोथ है वो एक्सट्रिंसिक है। ये सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल ऐड होते जाते हैं और ये रिवर्सिबल होता है। डन? Okay, growth therefore cannot be taken as defining property of the living organism, though it takes place in all living organism and it is absent in the dead organism. ठीक है, तो growth को हम एक defining property नहीं ले सकते। There are so many defining property of the living beings, ठीक है। Growth cannot be taken as a defining property, क्योंकि अगर तुम ये कह रहे हो कि किसी का साइज बढ़ना, किसी की ग्रोथ होना, किसी को बड़ा हो जाना इट्स कॉल्ड एज ग्रोथ, तो बड़ा तो ये भी हो रहा है, तो उसको भी ग्रोथ कहो। क्यों नहीं कह रहे हो? इसमें तुम्हारे बॉडी में सेल डिवाइड होकर सेल ऐड हो रही हैं तो तुम्हारी ग्रोथ है, इसमें भी तो मॉलिक्यूल हो रहा है, कह दो इसको। नहीं कह सकते ना, क्योंकि इसके अंदर डीएनए आरएनए रेप्लिकेशन नहीं है। तो ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ग्रोथ इज नॉट द परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, ठीक है। दो हालांकि ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और डेड ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, तो हम लोग इसको लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी जो है बना सकते हैं। पर फिर भी एक बार दिमाग से अपने सोचना कि क्या वाकई में सेल को डिवाइड होकर बॉडी को बड़ा बना देना इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स, और फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में आंसर बताना। तो आई होप कि आपको कंप्लीटली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग समझ में स्मूथली बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो नॉन लिविंग बीइंग की ग्रोथ इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, लिविंग बीइंग की ग्रोथ इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। छोटे ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ क्या होते हैं? इंक्लूसिव इवेंट, जबकि बड़े ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट, दोनों अलग अलग, एक ही टाइम पे अलग अलग, ये दोनों अलग अलग फिनोमेना, इट इज एक्सक्लूसिव इवेंट। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। मजा आया होगा। अगली क्लास में मैं आपको एक अगली चीज के साथ मिलूंगी जो कि लिविंग बीइंग से ही रिलेटेड होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। घर पे रहिए, सेफ रहिए और मेरा लेक्चर जरूर देखते रहना। थैंक यू सो मच।